उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के 4 मंडल के संयोजक बसपा नेता इमरान मसूद गुरुवार शाम संभल के लाडम सराय में प्रेस वार्ता में बिना नाम लिए सपा पर जमकर बरसे। भाजपा को सीधे तौर पर मुस्लिम उत्पीड़न का जिम्मेदार बताया। आने वाले चुनाव में मुस्लिम व दलित गठजोड़ के जरिए प्रदेश की सत्ता में बसपा की वापसी व लोकसभा चुनाव में बसपा की बेहतर उपस्थिति की बात कही। मसूद ने सपा नेता आजम खां के वर्तमान हालात के लिए सपा को जिम्मेदार बताया। इस सब के बीच खास बात यह रही कि उत्तराखंड और यूपी के 4 मंडलों के संयोजक बसपा नेता इमरान मसूद ने संभल में शकील मेंबर पर विश्वास जताया। इस दौरान वह पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने यदि साथ दिया होता तो आजम खां का यह हाल नहीं होता। सपा ही इसकी असली जिम्मेदार है। इमरान मसूद ने कहा कि बसपा ने जो जिम्मेदारी दी है कि उसी के तहत जनपदों में जाकर काम कर रहे हैं। सपा को वोट देकर सबने देखा है, वह विफल हुआ है। प्रदेश में बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व में यदि मुसलमान दलित समीकरण बन जाता है तो तस्वीर अलग होगी। समाजवादी पार्टी छोड़ने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि जहां हमारे वोट थे वहां हम चुनाव जीते, लेकिन जहां सपा के वोट थे वहां हार गए। आप अपना वोट तो रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा पिटाई हमारी होती है, हमारी हंडिया चेक होती हैं, नमाज पर हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। दुखी तो हम हैं। निकाय चुनाव को लेकर कहा कि प्रत्याशी तय करना पार्टी का काम है, मेरा काम बसपा को मजबूत करना है। मुसलमानों पर हो रहा जुर्म। मदरसों के सर्वेक्षण पर इमरान मसूद ने कहा कि किसे वैध कर रहे हैं, किसे अवैध है मुझे नहीं पता। बसपा सुप्रीमो ने सीधे ट्वीट करके पूछा कि क्या मदरसा को अनुदान देंगे। सरकार खामोश हो गई। कहा कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। डॉक्टर बक के बयान पर बोले कि वह उनका बयान है। मैं इतना जानता हूँ, मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, मदरसों के नाम पर धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलित व मुस्लिम उत्पीड़न पर बसपा सुप्रीमो यदि ट्वीट कर रही हैं तो गलत है और पीएम ट्वीट करे तो सही है। कौन नेता है जो ट्वीट नहीं कर रहा है? सारा बयान व चुनाव ही हाईटेक है। ट्वीट के जरिए भी अपनी बात रखी जा सकती है। क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में जो है मुस्लिमों के ऊपर वास्तव में जो है जुल्म हो रहा है? मानते हैं। अरे भैया सह रहे हैं, आप मानने की बात कर रहे हो, आप मानने की बात कर रहे हो। क्योंकि डॉक्टर शफीक रहमान बर्क भी जो कह चुके हैं कि यूपी में जो है लगातार मुस्लिम जो है क्या नाम खौफजदा होकर के जो जी रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल जो है आप स्पष्ट है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं है तो सवाल डॉक्टर साहब से पूछिए, मैं डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब। आपने कहा कि बोले मुस्लिमों को लेकर के जो है लगातार जो है बहुत ज्यादा जो है जुल्म जो हम सह रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले यही कहा ना। तो क्या उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? उनके बयान से क्यों इत्तेफाक रखूंगा भैया, मैं अपना बात बोल रहा हूँ। क्या नहीं हो रहा जुल्म? क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या मदरसों के नाम पर धमकाया नहीं गया? मुकदमों को देख लीजिए कि मुकदमे किस तरह से ज्यादा लिखे गए। आजम खान साहब पे कार्रवाई हुई है क्या? तो ये पार्टी उनकी जिम्मेदार है आजम साहब की कार्रवाई के लिए। अगर उनकी पार्टी आजम साहब के मामले को सही तरीके से गंभीरता के साथ लेती तो ये सब ना होता। अभी आपने कहा कि लगातार मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, लगातार दलितों पर भी लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। मैंने अभी तो आपने सुना, मैंने कहा कि 2 पीड़ित वर्ग, 2 मजलूम वर्ग अगर एक जगह आ जाएंगे तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार दलितों पर उत्पीड़न की बात की जाए या मुसलमानों पर उत्पीड़न की बात की जाए, बहन जी सिर्फ ट्वीट के अलावा कोई और कुछ नहीं करती। बसपा में ऐसी क्या वजह है कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करती है? एक मिनट, लोकतंत्र में लाठी डंडा लेके कौन उतरेगा सड़क पे, ये बता दीजिए मुझे। लाठी डंडा तो नहीं चलता ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप बोल ही सकते हो। बहन जी के बोलने को आप इतना कमजोर कैसे समझ रहे हो? मतलब दूसरे नेता ट्वीट करे तो ट्वीट, प्रधानमंत्री ट्वीट करे तो ट्वीट। प्रधानमंत्री कौन सा काम के अंदर जो वादे पूरे करे उन्होंने सड़क पर आकर के पूरा किया? प्रधानमंत्री ट्वीट करे तो ट्वीट, बहन जी ट्वीट करे तो साहब वो कुछ नहीं कर रही है। क्या बात हो गई साहब? नेता का काम तो यही है ना। प्रधानमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दे, मुख्यमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दे। तो आप उनके विचार उसी के माध्यम से जान रहे हैं ना। संचार युग यही तो है, यही तो संचार युग है। कौन सा नेता विपक्ष का भी आप किसी को बता दीजिए, कौन सा ऐसा नेता है जो सड़क पर उतर कर के बात कर रहे हो?